एसएन सिंह जी, इस तरह की घटनाएं आखिर रुकेंगी कैसे? यहां पर सिर्फ हम सियासती होते देखते रहेंगे या सिर्फ एक ये हवाला दे दिया जाए कि काफी सालों बाद इस तरह की घटना हुई है, ये तसल्ली अपने दिल को दे? नहीं पूजा जी, बड़ी अच्छा आपका सवाल था। आप देखिए, जब भी हिंदू तीज और त्योहार मनाए जाते हैं, एक विचारधारा ऐसी है कि उस पे पत्थरबाजी करती है। और उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां पे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, कहीं पे भी जहां हिंदू तीज त्योहार होते हैं, इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमारे जैन साहब ने कहा कि ऐसे जगहों पर इंटेलिजेंस को जानकारी रखनी चाहिए। अच्छी बात है, इंटेलिजेंस जानकारी रखती है, लेकिन आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस की जानकारी से ज्यादा जानकारी वहां के सभ्य समाज को रखनी चाहिए कि अगर हिंदू तीज त्योहार हो रहे हैं या मुस्लिम तीज त्योहार हो रहे हैं तो आपस में भाईचारे बनाए रखें। जब हम डिबेट में बैठते हैं तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, किस तहजीब की बात करते हैं कि नहीं, हम लोग मिलजुल कर करते हैं। लेकिन कल से ही आप देखी होंगी, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं जो बयान नहीं आना चाहिए। समाजवादी पार्टी का कल का ट्वीट आप देखेंगी तो वो कह रहे हैं कि पहले हिंदू समाज का लड़का गया और वहां पे एक हरे झंडे को उतारा, केसरिया लगाया, इस नाते ऐसी घटना हुई। मैं कह रहा हूं कि पूजा जी, अगर मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं तो और आपके जो सांसद है सुधांशु त्रिवेदी, वो भी लिखते हैं कि पिछले 4 महीनों में किसी की ताकत बढ़ने से जोड़ा है। वो अलग ही एंगल दे रहे हैं। पूजा जी, मैं किसकी ताकत बढ़ी पिछले 4 महीनों? पूजा जी, मैं कह रहा हूं, पूजा जी आपके जिम्मेदार चैनल पर कहूंगा, आप समाजवादी पार्टी के कल के ट्वीट को उठाइए, आदरणीय अखिलेश जी के और बहुत सारे लोगों को। जमई जी ने क्या कहा है आप देखेंगे कि एक आदमी अगर घटना, आप सुनिए ना पूजा जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए या तो आप सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूं। मैं कह रहा हूं पूजा जी, आदरणीय पूजा जी, मान लीजिए एक व्यक्ति गलती करता है तो क्या गलती के लिए लिखा हुआ है कि आप उसको गोली मार देंगे? कल एक घटना हुई हैदराबाद में मुस्लिम समाज का एक युवक आता है और दुर्गा जी की मूर्ति को खंडित करता है। वहां का सभ्य समाज क्या करता है? उसको पकड़ता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अगर आपको लगा कि कोई लड़का, कोई व्यक्ति उदंडता कर रहा है तो क्या आप उसको गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे ना। अगर वो आपके घर में चढ़ गया, किसी झंडे को उतार रहा है, गलत नारेबाजी कर रहा है, तो आप उसको पकड़िए, उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन नहीं पूजा जी, ऐसे नहीं करना है। कानून को हाथ में लेकर ये दर्शाना और दिखाना है कि हम ऐसे कार्यों को करते हैं और बार बार करते हैं। मैं एक पूजा जी सवाल पूछूंगा। पूजा जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं जो आपके चैनल के माध्यम से दिख रहे हैं। दोनों सरकारों में अंतर होती है। मऊ का एक दंगा होता है, आदरणीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते हैं और 5 दिन तक दंगाई जो रहता है, मुख्तार अंसारी जो आज नहीं है दुनिया में, वो 500 लोगों के साथ 5 दिन तक तांडव मचाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आप आई है, बताइए, कोई भी दंगा आप कर सकते हैं, उसमें पुलिस हर घरों में नहीं बैठती है, मानसिकता को परिवर्तित नहीं कर सकती है। वाटर बाउंड्री करके आप जो लापरवाही आपके स्तर पर हुई है, आपके वक्त में हुई है, आप उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना एसएन सिंह जी। प्रशासनिक स्तर पर कल बहुत बड़ी भूल हुई है, परसों ही बहुत बड़ी भूल हुई है, उसको भी ना सुधार कर कल भी आगजनी हुई है, दुकानें जलाई गई हैं, मोटरसाइकिल जलाई गई हैं, वो सब दिख रहा था ना हमें। पूजा जी, लास्ट के 10 सेकंड, उसके बाद मुझसे सवाल ही मत पूछिएगा। पूजा जी, आपने सवाल किया, आप कैसे सवाल इस बात ऐसे कर सकते हैं? पूजा जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, देश में कांग्रेस की सरकार रहती है, तो क्या वहां दंगे नहीं होते? सरकार का कार्य होता है कि जो भी दंगे करे, शिद्दत से उस दंगाइयों को दबाना, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और ईमानदारी से कार्रवाई करना। पूजा जी, 700 दंगे होते हैं उत्तर प्रदेश में 12 से 17 की सरकार में। अधिकांश दंगों का यही कारण होता है, होली, दिवाली, दशहरा। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस ने बेहतर तरीके से काम किया इस पूरे मामले में? पूजा जी, कल मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो गलत कार्य किया वो भी, जो दोषी है, 10:21 पर आ गया था, कठोरतम कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। किस पे आप देखिए ना, लेकिन उसके बाद भी कल दोपहर 12 बजे के बाद डीएम एडीजी तब नजर आते हैं, कोई इंटरनेट बंद नहीं होता, धारा 163 नहीं लगाई जाती। पूजा जी, इस सब चीजों को एक तरफ रख दीजिए ना, आप इन चीजों पर क्यों नहीं आ रही हैं कि एक व्यक्ति कोई भी गलत कार्य कर रहा है, प्रशासन मान लीजिए चुप है, तो आप किसी का गला काट देंगे, किसी को गोली से भून देंगे? क्यों नहीं सामाजिक लोग, क्यों नहीं राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो, एक भी ट्वीट दिखा दीजिए, एक भी बयान दिखा दीजिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो ये कहे कि नहीं वो दोषी था, लेकिन दोषी को गोली तो नहीं मार